नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे विपक्षी गठबंधन इंडिया अलायंस की। इंडिया अलायंस की आज वर्चुअल मीटिंग थी, लेकिन फिर वही हाल जो लगातार लोग जो है वो नज़र लगाए हुए थे कि अब शायद सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पे बात होगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो अब इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि विपक्षी गठबंधन कहीं ना कहीं जो है वो इस गठबंधन को सीरियसली नहीं ले रहा है। तो मुझे लगता है कि हम लोगों को भी अब इसको जो है वो ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए। अब इसके पीछे की वजह क्या है वो भी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। आज की इस पूरी मीटिंग पे अगर नज़र डालें तो इसमें ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे और अखिलेश यादव तीनों ही जो है बड़ी पार्टियों के, अब बड़ी पार्टी मैंने इसलिए बोला है क्योंकि लगभग ममता बनर्जी और अखिलेश यादव और उद्धव ठाकरे, जहां उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र से 48 सीटें लोकसभा की आती है, पश्चिमी बंगाल ममता बनर्जी जहाँ से आती है वहाँ से 42 सीटें और 80 सीटों में उत्तर प्रदेश जहाँ से अखिलेश यादव जो आते हैं। और ये तीनों ही जो है वो नेता इस मीटिंग में सम्मिलित नहीं थे। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आखिर ये लोग मीटिंग में उपस्थित क्यों नहीं थे। और इससे पहले आपको एक चीज़ और खबर मैं आपको बता देता हूँ कि ममता बनर्जी ने सीट शेयरिंग के फॉर्मूले में कांग्रेस के साथ में जो मीटिंग थी उसको रिफ्यूज़ कर दिया था, उसको रद्द कर दिया था। अब ऐसा क्यों? क्योंकि अगर इससे हम अंदाज़ा लगाएं तो इससे हम समझ सकते हैं, क्योंकि इससे पहले ये घटना जब हुई थी और घटना थी ईडी की टीम पर हमला करना, और उस वक्त आपने देखा कि अधीर रंजन चौधरी ने उसी वक्त एक स्टेटमेंट दिया था, और स्टेटमेंट ये था कि ये उपयुक्त समय है जिस जिस वक्त हम जो है या प्रधानमंत्री या केंद्र सरकार जो है यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा सकती है। ऐसा क्यों कहा था? क्योंकि अधीर रंजन चौधरी और ममता बनर्जी आपस में जो है वो हमेशा आप लोग देखोगे कि पलटवार करते हैं। और साथ में कांग्रेस का जो नेतृत्व का एक जो दल दिल्ली पहुंचा था, उसने भी ये बात रखी थी कि कोई भी कार्यकर्ता जो है वो टीएमसी के साथ गठबंधन नहीं चाहता। क्यों नहीं चाहता, उसके पीछे उन्होंने कारण भी दिए थे कि ममता बनर्जी जो है वो तानाशाह की तरह काम कर रही है और उन्होंने कई कार्यकर्ताओं की हत्याएं करी थी। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज की मीटिंग में ममता बनर्जी का नहीं आना इस गठबंधन के लिए कितनी नकारात्मक ये खबर हो सकती है। दूसरा, उद्धव ठाकरे और अखिलेश यादव। अखिलेश यादव, खबरें ये भी आ रही थी कि उत्तर प्रदेश में अब जो है वो तीसरा फ्रंट भी बनने जा रहा है। लगातार जो है वो मायावती को मनाने की कोशिश की जा रही है कि मायावती जो है वो गठबंधन का हिस्सा बन जाए, लेकिन ऐसा कुछ जो है वो होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये स्थिति थी आज की, जब ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे और अखिलेश यादव। अब दूसरा जो आते हैं इसमें, तो इस गठबंधन में आज ऐसा क्या हुआ? तो इसमें हम कह सकते हैं कि लोगों के लिए एक नया, जिसको मजाक कहें, सिगुबा कहें, कुछ भी कह सकते हैं, और वो ये था कि इन्होंने एक नया पद और जो है वो अनाउंस किया है। पहले आपको पता होगा कन्वीनर का चल रहा था, और कन्वीनर में लगातार जो है वो खबरें ये थी कि नीतीश कुमार जो है वो कन्वीनर नहीं बनाए जाने से नाराज है। लेकिन आज जो है एक नया पद और सर्जित कर लिया इन्होंने, और वो पद है अध्यक्ष पद, चेयरपर्सन। और चेयरपर्सन बनाया गया मल्लिकार्जुन खड़गे को। तो मल्लिकार्जुन खड़गे आज की मीटिंग से खुश होंगे क्योंकि उनको जो है वो चेयरपर्सन, और इससे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे को ममता बनर्जी ने जो है वो प्रधानमंत्री पद का एक उम्मीदवार भी बता दिया था। वो खैर एक अलग इश्यू था, क्योंकि ममता बनर्जी ये चाहती थी कि राहुल गांधी को कैसे जो है वो साइड किया जाए, क्योंकि राहुल गांधी के नेतृत्व में कोई भी दल जो है वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो आज मल्लिकार्जुन खड़गे फिर एक बार खुश होंगे। अब बात आती है नीतीश कुमार की। तो इस पूरी मीटिंग में नीतीश कुमार को संयोजक बनाने का प्रस्ताव रखा गया, लेकिन नीतीश कुमार ने जो है वो इसके लिए इनकार कर दिया। ये खबरें जो है वो आ रही है, और उन्होंने जो है वो लालू प्रसाद यादव का नाम आगे कर दिया। हालांकि लालू प्रसाद यादव जो है वो, उनकी लगातार ये कोशिश रही है कि नीतीश कुमार को जो है वो संयोजक बना दिया जाए, कन्वीनर बनाया जाए और इनको दिल्ली भेज दिया जाए, और फिर उसके बाद में बिहार की जो पूरी राजनीति है वो उनके बेटे के हाथों में जाए, तेजस्वी यादव। और यहाँ तक भी जो खबरें आई थी, आपको पता होगा ललन सिंह से जब आरजेडी की नज़दीकियाँ बढ़ी तो नीतीश कुमार जो है उस स्थिति को भांप गए, और उस स्थिति को भांपते हुए ललन सिंह को जो है वो अध्यक्ष पद से हटाया के और खुद जो है वो जेडीयू के अध्यक्ष बन गए। स्थिति क्या थी? अगर ललन सिंह कुछ विधायकों के साथ में अगर पार्टी तोड़ देते हैं और आरजेडी के साथ में अगर गठबंधन कर लेते हैं, तो ऐसी स्थिति में
अध्यक्ष थे लल्लन सिंह, और लल्लन सिंह जो है अगर उनका इस्तीफा जो है वो स्वीकार नहीं करते हैं तो फिर आपको पता है पार्टी टूटने का डर। और अब जो है वो जेडीयू के अध्यक्ष नीतीश कुमार है, तो ऐसी स्थिति में अगर कोई विधायक अगर पार्टी से टूट के अगर आरजेडी में चला जाता है, गठबंधन कर लेता है उनके साथ में, जैसे महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे शिवसेना में हुआ और उसके बाद में एनसीपी में हुआ, तो ऐसी स्थिति में जो है वो अब अध्यक्ष पद के ऊपर जो है वो खुद नीतीश कुमार है, तो वो उनको जो है वो पार्टी से जो है वो हटा भी सकते हैं, पद से भी हटा सकते हैं। तो उस स्थिति में जो है वो आरजेडी के पास में बहुमत की सीटें नहीं रह जाएगी। ये जो है वो पूरा आकलन बना हुआ था। लेकिन आज जो है वो नीतीश कुमार ने फिर चौंका दिया, लालू प्रसाद यादव के मंसूबों पे पानी फेरा और उन्होंने लालू प्रसाद यादव का नाम ही आगे कर दिया। तो अब तक की जो जितनी भी जो खबरें थी, चाहे हम इसमें बिहार की राजनीति की बात करें, तो बिहार में आपको पता है आरजेडी और जेडीयू दोनों का अपना जो है वो मकसद है। नीतीश कुमार जो है वो प्रधानमंत्री पद के जो है वो ख्वाब देख रहे हैं, तो ठीक वैसे ही आरजेडी जो है वो तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव चाहते हैं कि तेजस्वी यादव जो है वो मुख्यमंत्री बन जाए। इसके बाद में पश्चिमी बंगाल में कहीं भी जो है वो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला कामयाब होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। अभी तक जो खबरें आ रही थी उसकी खबरों के मुताबिक जो है वो कांग्रेस पार्टी के मुकुल वासनिक अपने आवास के ऊपर जो है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ जो है वो मीटिंग चल रही है सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पे। आम आदमी पार्टी के साथ में कल इनकी एक मीटिंग हुई थी और मीटिंग में ये तय किया गया कि दिल्ली में जो है वो सीटों का बंटवारा किया जाएगा 4 और 3, क्योंकि दिल्ली में अभी जो है वो 7 सीटें हैं और 2014 के बाद में 2014 और 2019 दोनों बारी जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने इन सातों सीटों पर कब्जा किया है, तो दोनों पार्टियों के हाथ में कुछ भी नहीं है। तो इसलिए दोनों पार्टियां जो है वो इस पे राजी हो गई है। लेकिन पंजाब में स्थिति थोड़ी सी उलट हो गई। पंजाब में जो है उनका सीट शेयरिंग का फॉर्मूला कामयाब नहीं हुआ और पार्टी के जो लोग हैं वो 13 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा भी कर चुके हैं। और बात ये भी समझ में आती है कि पंजाब में जो है वो आम आदमी पार्टी सत्ता पक्ष है और विपक्ष में है कांग्रेस पार्टी। तो ये पहली बार जो है वो अजीब सा खेल जो है वो देखने को मिल रहा है कि सत्ता पक्ष जो है वो विपक्ष के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ रहा है। और वैसे भी अगर हम देखें तो अब तक के जो अगर देखें आप इतिहास उठा के, जब से भारत आज़ाद हुआ है, इलेक्शन होना शुरू हुए हैं, तब से जो भी सत्तारूढ़ पार्टी होती है, सत्ता पक्ष जो होता है, उसके गठबंधन की चर्चाएं हमेशा जोरों पे रहती है। लेकिन इस वक्त विपक्ष जो है वो गठबंधन के लिए जोर कर रहा है, तो ये भी पहली बार हो रहा है कि विपक्ष जो है वो गठबंधन पे इतनी ताकत लगा रहा है। अब कांग्रेस पार्टी जो है हर तरीके से इस पूरे गठबंधन में जो है वो फंसती हुई नजर आ रही है। हालांकि अनुमान यही कहता है कि इस गठबंधन का कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि आज है 13 जनवरी और कल से आपको पता है न्याय यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा का पार्ट 2 जो है वो कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के नेतृत्व में फिर शुरू कर रही है। तो अब कांग्रेस पार्टी जो है वो उस यात्रा में बिजी हो जाएगी। तो उसके बाद में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पे वर्कआउट कैसे होगा, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। और ये यात्रा जो है वो बहुत लंबी चलने वाली है। मुद्दे क्या क्या होंगे वो आप सभी को पता होगा। न्याय यात्रा इसका नाम रखा है तो मणिपुर से शुरू होने वाली है, तो मणिपुर ही क्यों चुना गया है उसके पीछे का लॉजिक भी आपको पता होगा। साथ में आपको पता होगा कांग्रेस पार्टी जो है वो अब दक्षिण की राजनीति में थोड़ी सी जो है वो ज़्यादा एक्टिव हो गई है और जहाँ पे वो सीधे टक्कर में है भारतीय जनता पार्टी के, लगभग 200 सीटों के आसपास हम कह सकते हैं। उन सीटों के ऊपर कांग्रेस पार्टी का स्ट्राइक रेट पहले से अच्छा नहीं है, क्योंकि पिछले चुनावों में 6 से 7% का स्ट्राइक रेट रहा है। तो कांग्रेस पार्टी जो है वो गठबंधन इसीलिए चाहती है, लेकिन गठबंधन में कांग्रेस पार्टी वो सीटें चाहती है जहाँ पे उसको लगे कि यहाँ से जीत मिल सकती है। हारने वाली सीटें जो है वो किसी भी पार्टी को नहीं चाहिए। तो अब इस महाभारत के युद्ध का जो गठबंधन का जो है, इसको हम कह सकते हैं कि एक महाभारत का युद्ध है और इसका दुर्योधन कौन बनेगा ये हम अभी अंदाजा नहीं लगा सकते। आने वाले दिनों में ये तस्वीरें जो है वो साफ होती चली जाएगी। लेकिन एक चीज़ जो है वो बिल्कुल तय है कि विपक्षी गठबंधन जो है वो खुद इस पूरे जिसको कहें कि गठबंधन की अब तक की जो जितनी भी जो मीटिंग हुई है उसके बाद से कभी सीरियस इसको ले नहीं रहा है। आपने देखा कभी कौन सी पार्टी नाराज हो रही है, कभी कौन सी पार्टी नाराज हो रही है। और अब जब चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो 3 बड़ी पार्टियों के अगर नेता इसमें अनुपस्थित है, जबकि अब आप ये सोच रहे होंगे कि हम लोग जो है वो एक तरफा बात कर रहे हैं। ये जो मीटिंग है ये कोई अचानक से लिया हुआ फैसला नहीं था, ये पहले से तय था कि इस दिन जो है वो मीटिंग होनी है। और अगर उसके बाद में अगर शेड्यूल अगर चेंज किया जाता है तो फिर वो एक बेवकूफ़ बनाने वाली बात होती है। इसके पीछे फिर कहानी कुछ और ही होती है, और कहानी क्या होती है वो आप लोग देख ही चुके हो। पश्चिमी बंगाल में कार्यकर्ता जो है वो कांग्रेस के वो बिल्कुल नाराज चल रहे हैं, और बंगाल में जो है वो ममता बनर्जी
कांग्रेस को ज़्यादा सीटें देने के लिए तैयार भी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला, पहले इनकी मीटिंग का रद्द होना और आज ममता बनर्जी का इस मीटिंग में शामिल नहीं होना। इससे पहले राहुल गांधी के अलावा जो है मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे करना, तो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये विपक्षी गठबंधन का हाल है। और ये कहाँ तक चलेगा, ये हम देखते चले जाएँगे। तो मुझे नहीं लगता कि अब ये ज़्यादा दिन चलने वाला है, क्योंकि 5 से 10 दिन में जैसे ही कांग्रेस पार्टी की भारत न्याय यात्रा शुरू होगी, दूसरी पार्टियों के जो है वो स्टेटमेंट आना शुरू हो जाएँगे। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूँगा ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। पसंद आया लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।